बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में विधायिका श्रीमती नीतू कुमारी जी और पंच सरपंच संघ के शिष्टमंडल सब लोगों ने आज बिहार सरकार के नए युवा पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी से मुलाकात की। 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और ग्राम कचहरी तथा इसके निर्वाचित प्रतिनिधि सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव, न्याय मित्र एवं ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के हित में सशक्तिकरण हेतु अपनी मांग को ज्ञापन के स्वरूप रखा गया है। माननीय मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द ग्राम कचहरी सशक्त होगा, पंच, सरपंच, उप सरपंच को सुविधा संपन्न बनाया जाएगा। अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, पंचायती राज की स्थापना कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का देन है। मैं भी कांग्रेस पार्टी से आता हूँ और जो दायित्व मुझे मिले हैं निश्चित रूप से पंचायती राज को सशक्त करूंगा, जिसमें ग्राम कचहरी को सशक्त करना मेरे लिए प्राथमिकता है। बहुत जल्द उन्होंने कहा, हम लोगों ने एक आग्रह पत्र दिया कि राज्य स्तर पर उन्हें सम्मानित करेंगे, स्वागत अभिनंदन करेंगे। बापू सभागार पटना की धरती पर उन्होंने यह वचन दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं समय दूंगा और बिहार भर के पंच, सरपंच, उप सरपंच और सभी कर्मियों से मुलाकात करके उनका आतिथ्य स्वीकार करूंगा और मांग पत्र प्राप्त कर आवश्यक नियमानुसार सशक्त रूप से कार्रवाई करूंगा और हर एक सुविधा देने का यथासंभव प्रयास करूंगा। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ धन्यवाद देता है वैसे महामानव को, वो विधायिका श्रीमती नीतू कुमारी जी को, मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को, जिन्होंने पहली दफा डॉक्टर भीम सिंह के बाद अगर कोई मंत्री पंचायती राज को मिला है तो मुझे विश्वास हो रहा है कि वो गौतम जी मिले हैं। आने वाले समय में पंच सरपंच संघ का समय बहुरेगा और ग्राम कचहरी निश्चित रूप से सशक्त होगा। वर्ष 2006 से ग्राम कचहरी सशक्तिकरण हेतु बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ आंदोलन कर रहा है, तरह तरह से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा है। अभी अभी आपने देखा है 5 अगस्त को बिहार के सभी 38 जिला मुख्यालयों पर एक साथ एक डिमांड एक समय में मांगों का ज्ञापन संबंधित जिला पदाधिकारी को सौंपा गया है और वह मांग पत्र जिला पदाधिकारी महोदयों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय तक पहुंचाया गया है, प्रेषित किया गया है, कराया गया है। यह हमारे संगठन की शक्ति है। 1.25 लाख से अधिक पंच, सरपंच, उप सरपंच और कर्मी एकजुट हैं। ग्राम कचहरी का हाल आज के तिथि में खास्ता हाल है और ग्राम कचहरी का सुध ही लेने वाला कोई नहीं था। अब विश्वास हो रहा है कि वर्तमान मंत्री के रहते ग्राम कचहरी सशक्त होगा, हम लोग भी सुविधा संपन्न बनेंगे और जनता का अधिक से अधिक कार्य होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना न्याय जाय निर्धन के द्वार, पंचायतों का विकास, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सभी 29 विभाग बाबा साहेब के संविधान में अंकित ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा शब्द पर अब तक अछूता आजादी के 75 वर्ष बाद तक भी पंचायत इस मामले में अछूता रहा है और उपेक्षित रहा है। वर्तमान समय में यह विश्वास किया जा सकता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ग्राम सभा भी सशक्त होगा और विधानसभा और लोकसभा की तरह अपना कार्य करेगा। लगभग 1 दशक से आपका संघ संघर्षरत रहा है। जी हाँ। क्या लगता है कि अब नई सरकार में आप लोगों का मांग जो है पूर्ण हो जाएगा? हाँ, आशा की किरण जगी है। जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुझे सहयोग दिया जा रहा है, बात किया जा रहा है, एक एक बिंदु पर वो सक्रिय होकर समझते हैं, बुझते हैं, इसलिए यह विश्वास अंतःकरण में जागृत हो रही है कि नहीं, अब निश्चित रूप से ग्राम कचहरी और पंचायत के दिन बहुरेंगे, सुधरेंगे और पंचायती राज सशक्त होगा।
आम जनता, जो राज्य की 80% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उनका समय बदलेगा और उनको भी न्याय के साथ विकास के मुख्य धारा में पिरोने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास गौतम जी के प्रति मुझे हो रहा है। लगभग एक दशक बीत जाने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के अन्य विंग के बराबर आप लोगों को जो है सहयोग नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, अब तक तो नहीं मिला। हाँ, डॉक्टर भीम सिंह जब पंचायती राज विभाग के मंत्री हुए थे, उन्होंने ग्राम कचहरी को सशक्त किया था। 2006 से ग्राम कचहरी का निर्वाचन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशन में ही निर्वाचन हुआ और तब से अब तक यानी 16 वर्ष से निर्वाचन की प्रक्रिया निश्चित रूप से चल रही है, पर हम लोग घोर उपेक्षित थे। 13 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण हेतु 20 बिंदुओं पर वक्तव्य दिया गया था, पर वह केवल कागजी बात होकर रह गई थी। फिर 16 में पंचायत उन्मुखीकरण के तहत 22 जुलाई को वहां पे मुख्यमंत्री महोदय ने वेबकास्टिंग के माध्यम से सरपंच, उप सरपंच, अन्य त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया था, पर शासन प्रशासन ने उनका अब तक नहीं सुना। लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं, माननीय हमारे वर्तमान पंचायती राज मंत्री गौतम साहब बोल रहे हैं, तो अब लगता है कि पंचायत के दिन बहुरेंगे। ऐसा विश्वास हम पंच परमेश्वर निश्चित रूप से कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।